ढेर सारी मेथी के साथ बिना किसी कड़वाहट के बहुत ही मज़ेदार और चटपटे बनाएंगे मेथी के पराठे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेथी के 2 बड़े बंच लिए हैं वज़न में, जो कि आधा किलो है। इनके पत्तों को तोड़कर मैं अलग कर लूँगी। उसके बाद इन्हें अच्छे से धोकर इनके सारे पानी को ड्रेन आउट करने के बाद मेथी को अच्छे से ड्राई कर लूँगी। फिर उसे इस तरह एकदम बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। जितना बारीक हो सके मेथी को उतना बारीक चॉप कर लेना है। मैं इसे चाकू की मदद से चॉप कर रही हूँ, आप इसे चॉपर में भी डालकर चॉप कर सकते हैं। तो सारी ही मेथी को मैंने इस तरह एकदम बारीक चॉप कर लिया है। अभी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही आधा टीस्पून इसमें जीरा डालेंगे और आधा टीस्पून ही क्रश किया हुआ सूखा धनिया डालेंगे और दोनों को चटकने देंगे। फिर जो हमने मेथी को एकदम बारीक चॉप किया था वो डाल देंगे। फिर इसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे और मेथी को सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। इससे ज़्यादा मेथी को रोस्ट नहीं करना है वरना मेथी जल जाएगी। तो 2 मिनट के लिए मैंने मेथी को रोस्ट कर लिया है। मेथी में जो मॉइस्चर था, जो पानी था, वो ड्राई हो चुका है। अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मेथी को ठंडा होने देंगे। एक बड़े बाउल में 2 कप आटा लेंगे। ये वही आटा है जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं। इसी के साथ हम 2 टेबल स्पून भर के बेसन लेंगे, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच रोस्ट की हुई अजवाइन, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 एकदम बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 छोटे साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और जो मेथी हमने रोस्ट की थी वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, उसे भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को पहले हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हल्का गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे गूंद लेंगे। इस पर 2 टीस्पून तेल डालकर आटे पर अच्छे से अप्लाई कर लें, क्योंकि हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ रहे हैं तो आटा ऊपर से सख्त ना हो जाए, इसलिए इसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लें। 10 मिनट के बाद लीड को हटाकर आटे को एक बार फिर से गूंद लें ताकि आटा अच्छे से नरम हो जाए। फिर जितना बड़ा या छोटा आप पराठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आटे का पेड़ा ले लें। पेड़े को ड्राई आटे में डिप करके अच्छे से अप्लाई कर लें। फिर इसे बेल लें और इस पर घी या तेल अप्लाई करें। पराठे पे तो वैसे भी घी ही अच्छा लगता है, तो मैं इस पर 2 टीस्पून घी डालकर अप्लाई कर रही हूँ। फिर इस तरह थोड़ा सा ड्राई आटा इस पर डालकर हाथ से इस तरह फैला लेंगे। फिर पराठे के किनारों को इस तरह मोड़ते हुए प्लेट्स बनाकर इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह बीच में हल्के से दबाकर उंगलियों की मदद से इस तरह फैला लेंगे। फिर इसे आटे में डिप करने के बाद इसे बेलकर इसका पराठा रेडी कर लेंगे। अब ये पराठा तवे में डालने के लिए तैयार है। अगर आपको पराठा नरम चाहिए तो फ्लेम को ज़्यादा रखिए और अगर क्रिस्पी पराठा बनाना चाहते हैं तो फ्लेम को लो रखिए। अब घी को डालते हुए पराठे को उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। इसी तरह से बाकी सारे भी पराठे तैयार कर लेंगे। मैं पराठे को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा नरम चाहिए और ना ही ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए। सारे ही पराठे बना के रेडी हो चुके हैं। आपको पराठा देखकर ही पता चल रहा होगा कि इसमें कितनी ज़्यादा मेथी यूज़ की गई है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।